दबोरा नाम की एक स्त्री थी जो भविष्यवक्ता थी और वह नबिया कहलाती थी। इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्तली में से बुलवा कर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तलियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं यावीन के सेनापति सिसरा को किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूँगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूँगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग कदेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्तली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हेरोशेत से किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज का वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतर के पाँव पाँव भाग चला और बाराक ने अन्य जातियों के हेरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की। तो देखा आपने किस तरीके से परमेश्वर ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया जो लोगों का न्याय करती थी, परमेश्वर के लोगों का, और परमेश्वर ने उसे अपने रहस्य की बातें बताता था परमेश्वर, क्योंकि उसने ही बाराक को बोला कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे साथ रहूँगा और तू वहाँ पे जा और मैं तू सिसरा को तेरे अधीन कर दूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि एक स्त्री को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन होता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, उसके अनुसार खराई से चलता है, तो वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, परमेश्वर